जानकारी लेंगे कि इसका दोष था, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोनों खिलाड़ी होनहार खिलाड़ी, उनकी हर चीज में कहीं सरकार का हाथ है, कहीं संघ का हाथ है, कहीं बीजेपी का हाथ है। फर्जी वोट जो डलते हैं वोट चोरी होती है, तो फर्जी वोट को काटो नहीं। और वोट की चोरी होता है, चोरी कौन करता है इसमें भी जिससे होता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो उनके खुद के कारनामे हैं वो आज दूसरों के गले में डाल। में दो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, उनकी दुखद मृत्यु हुई है, आपकी जानकारी नहीं हुआ सर? काफी होनहार खिलाड़ी थे। जो एक पोल गिरा है, हाँ, बास्केटबॉल पोल गिरा है, बहुत दुखद घटना वो है। उसकी उसको जो वहाँ का कोच था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उस घटना पर एक इंक्वायरी भी बैठा दी गई है, हमारे खेल मिनिस्टर ने बैठाई है। उसकी जानकारी लेंगे कि किसका दोष था, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोनों खिलाड़ी होनहार खिलाड़ी, उनके जाने का कष्ट दुख हम सबको है। हम उनके जाने के बाद उनके परिवार के साथ भी खड़े हैं, उनकी जो भी सहायता करनी होगी परिवार को भी करेंगे। लेकिन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसकी भी चर्चा की जाएगी। और दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि ये जो खिलाड़ियों की डेथ हुई है, ये सरकार में इसका हाथ है और अब ये तो आप लोग सोच के देखें कि कोई बात अगर ऐसी वो कहे जिसके अंदर एक भी कोई भरोसा करने का जरा तनिक मात्र भी बात हो, तो आप उनसे पूछिए कि क्या इसका आधार है। यानी हर चीज में कहीं सरकार का हाथ है, कहीं संघ का हाथ है, कहीं बीजेपी का हाथ है। अगर उनको कोई विषय न मिले तो इस आलोचना से ही वो लगातार अपने मन को खुश करते रहते हैं। भगवान उनका मालिक। सर आज करनाल में सर कांग्रेस में बड़ा प्रदर्शन किया है, वोट चोरी मामले को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें पुलिस के साथ खींचातानी में कुछ लोग को चोट भी लगी है, कुछ लोग के कपड़े भी फटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वो मुखर हो रहे हैं इस चीज को लेकर। देखिए, कांग्रेस का दोगला राग है। एक तरफ वो कहते हैं एसआईआर को हम नहीं मानेंगे। एसआईआर क्या है? एसआईआर है कि कोई जो फर्जी वोट हैं वो वोटर लिस्ट में से कटें, चाहे वो विदेश के रहने वाले हैं, चाहे अन्य कोई जिनकी नागरिकता संदिग्ध है, उनके फर्जी वोट यहाँ नहीं बनने चाहिए। किसी का वोट अगर 2 जगह है तो उसको काट के 1 जगह किया जाए। इस शुद्धता के ऊपर भी उनका आपत्ति चल रही है, पहला विषय ये। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि फर्जी वोट जो डलते हैं वोट चोरी होती है, तो फर्जी वोट को काटो नहीं। और वोट की चोरी होता है, चोरी कौन करता है इसमें भी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। आखिर तो इतने सालों तक देश में 70 साल का उनका राज रहा है, मतलब 55-60 साल का। और उन 55-60 साल में वो क्या करते थे, हमें तो पिछले 15 साल से ये सारा काम हमारे हाथ में आया है। हमने तो इसको 2003-4 में भी एक बार वोटों का शुद्धिकरण कराया था, और उस समय तय किया था कि हर 20 साल के बाद एक बार वोटों की और वोटर लिस्ट की शुद्धता, उसकी जांच, एक इंटेंसिव जिसको कहना चाहिए उसका रिवीजन ये होना चाहिए। तो इस इंटेंसिव रिवीजन का भी विरोध करते हैं। वोट चोरी जिसमें वो खुद काम करते रहे, ऐसा जैसे होता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो उनके खुद के कारनामे हैं वो आज दूसरों के गले में डाल रहे हैं। क्योंकि एक भी इस प्रकार का विषय अगर वो साबित कहीं करते तो समझ में आता। वो भी इस प्रकार के झूठे प्रचार के माध्यम से हम करते हैं, क्योंकि ये विषय चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। एक सीमा से आगे जाकर के हमको कोई उत्तर देना नहीं, चुनाव आयोग अपने आप उसकी छानबीन करेगा। और छानबीन करने के बाद अगर कोई इस प्रकार का विषय मिलता है तो उनको चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए। जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त कब डलेगी सर? सर अभी जो का कहना है कि कांग्रेस तो वोट चोर है लेकिन बीजेपी डकैत। मैंने बताया, कोई कुछ भी बोले अपने मन को खुश करने के लिए, भगवान उनका मालिक। ठीक है सर।